Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic, colorful range that makes every bathroom cheerful. उज्जैन से मिल रही एक महत्वपूर्ण खबर के साथ जो जुड़ी है वंदे मातरम को लेकर, राष्ट्रगीत की अनिवार्यता से जुड़ी हुई। वंदे मातरम पर इमाम ने एक विवादित बयान दिया है। उज्जैन में इमाम ने कहा कि यह हमारी धार्मिक आजादी पर हमला है। इस फैसले को सरकार वापस ले। जहां वंदे मातरम अनिवार्य है वहां से अपने बच्चों को निकाले। यह मुस्लिम समुदाय के लोगों से उन्होंने कहा भी, अपील भी की है कि जहां वंदे मातरम अनिवार्य स्कूलों में कर दिया गया है वहां से अपने बच्चों को निकालें। इस पर संत रामेश्वर दास इमाम के इस बयान पर पलटवार करते नजर आए हैं और उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले इमाम को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ये नहीं मानते तो इन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा मामला दर्ज किया जाना चाहिए। तो बता दें कि राष्ट्रगीत को जहां अनिवार्य कर दिया गया है, हाल ही में गृह मंत्रालय की तरफ से इसके संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं कि अब जब भी तिरंगा फहराया जाएगा तो राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रगीत भी होगा और राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम जब होगा तो खड़े होना होगा और अब वंदे मातरम के 6 छंद उसमें गाए जाएंगे। कई सारी गाइडलाइंस जारी की गई हैं और उसके बाद ये प्रतिक्रिया सामने आई है। उज्जैन के एक इमाम ने विवादित बयान दिया है। क्या उन्होंने कहा, सुनिए। वंदे मातरम जो असल में राष्ट्रीय गीत है उसमें साफ तौर पर ये बताया जा रहा है कि हम अपनी मज़हब, अपनी हिंदुस्तान की जो भूमि है, जो हमारी ज़मीन है, इसकी हम पूजा करते हैं। लिहाजा मुसलमान के लिए बिल्कुल भी सही नहीं कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करे, यानी किसी और को भी अपनी पूजा में शामिल करे। कि हम अपने बच्चों से कहेंगे कि हम सब मुसलमान अपने बच्चों को हिंदू और गैर मुसलमानों के स्कूलों से जहाँ पर भी वंदे मातरम को कंपलसरी कहा जा रहा है, किया जा रहा है, वहाँ से निकाल लें, क्योंकि हम इस बात की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे सकते कि इस्लाम के साथ वो किसी और इस्लाम में रहते हुए किसी और खुदा को भी तस्लीम करें। ये एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे जवाबदार व्यक्ति को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। और राष्ट्रगीत के लिए अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो उनके बच्चे को भले न पढ़ाएं, न स्कूल भेजें और इन लोगों को जो है पाकिस्तान चले जाना चाहिए, इमाम साहब को अपने बच्चों को लेकर हैं। और अगर ये नहीं मानते हैं तो इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करना चाहिए और इनको बाहर करना चाहिए। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर एक नई तरह की बहस देश भर में इस वक्त छिड़ी हुई है और उज्जैन से इमाम का जो बयान आया उसके बाद इस मामले में और गहराई आई। केंद्र सरकार ने दरअसल 28 जनवरी को राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों या अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा। इस दौरान हर व्यक्ति को खड़ा होना होगा और इस पर उज्जैन के इमाम मुफ्ती सैयद नासिर अली नदवी ने इस आदेश को इस्लाम विरोधी बताया है। और इस वक्त हमारे साथ में फोन लाइन पर डॉक्टर सलीम राज जुड़ रहे हैं। आप अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के और हाल ही में वंदे मातरम की अनिवार्यता को लेकर आपने समर्थन भी इसका किया था। और हमारे साथ में मौलाना सैयद अशरफ साहब हैं, आप शहजादा काजी हैं। आप दोनों का पहले तो IBC 24 में बहुत स्वागत है। पहला सवाल मौलाना सैयद अशरफ साहब आपसे ही मेरा है कि ये जो इमाम साहब जो उज्जैन के हैं जिन्होंने विरोध किया और ये कहा है कि इसका विरोध होना चाहिए और सरकार इस फैसले को वापस ले कि वंदे मातरम जहां जहां पर भी गाया जा रहा है अपने बच्चों को वहां से निकालें, आपकी प्रतिक्रिया इसके ऊपर क्या है? मौलाना नदवी साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया। याद रखिए, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ये ईमान की जो शर्त है और उन दोनों की, अल्लाह और उसके रसूल की बातों को मानना, यही ईमान है। और हम कभी भी इस्लाम और ईमान के साथ कभी भी सुलह नहीं कर सकते। रही बात वंदे मातरम की, तो वंदे मातरम जिसके लिए है उस पर नाफिज कर देना चाहिए, लेकिन मुसलमानों को की आज़ादी के सरासर खिलाफ ये कानून बनाया गया है। हम इस कानून की मजम्मत करते हैं, उसका विरोध करते हैं और हम गुजारिश करते हैं कि हम ऐसे बच्चों को, कि जो बच्चे ऐसी स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो स्कूलों से अपना दाखिला खारिज करवाएं और ऐसी स्कूलों में पढ़ें कि जिससे हमारी तहजीब और हमारा धर्म और हमारा ईमान बचा रहे।
मैं लेकिन गुजारिश वंदे करता हूं। मातरम को लेकर इतनी आपत्ति क्यों है? किस बात को लेकर इतनी आपत्ति? और अगर केंद्र सरकार की तरफ से आपत्ति बिल्कुल भी नहीं है, आपत्ति बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिए, इस्लाम में पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं है कोई पूजने लायक अलावा अल्लाह के, और अल्लाह के रसूल अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। याद रखिए, स्तुति और पूजना सिर्फ अल्लाह के लिए ही होता है। अल्लाह के अलावा हम रसूल के लिए भी पूजने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर धरती माँ को पूजने की बात कहाँ से आ जाती है? धरती माँ को पूजना हमारे ईमान के बिल्कुल खिलाफ है और सरासर इस्लाम के विरोध। ठीक है, आप बने रहिएगा क्योंकि हमारे साथ में डॉक्टर सलीम राज साहब भी हैं। आप अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के। डॉक्टर सलीम राज जी, क्या कहेंगे आप? अभी जो मौलाना अशरफ जी भी कह रहे हैं वही बात जो, और उज्जैन के जिस मौलाना ने जो बात कही है उस पर हम सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तमाम वो स्कूल जहां पर इस तरह से अगर है वहां से अपने बच्चों को निकाल लें, वो ये फरमान सुना रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, मौलाना नकवी साहब भी हैं और जो कारी साहब बैठे हैं, इनको इस्लाम का अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। जो देश में रहते हैं वो देश के कानून का पालन करना चाहिए। पहले ये दोनों मौलाना साहब से पता करना चाहिए आप भारत के नागरिक हो कि नहीं हो। जब भारत के नागरिक है तो भारत जो राष्ट्रीय पर्व है वो उसको मनाना आपको कंपलसरी है, राष्ट्रीय गान कंपलसरी है। जब आप राष्ट्रीय नागरिक हो भारत के तो आपको यहाँ के जो गीत है, जो कानून है, उसका तो पालन करना पड़ेगा। बात रही गुणगान की, तो आप इसका उर्दू अनुवाद देख लीजिए, माँ तुझे सलाम, वंदना नहीं है। भारत माता की भूमि में 5 बार हर मुसलमान यहाँ सजदा करता है, तो सजदा भी नहीं आप लिख के करेंगे। देंगे डॉक्टर साहब, आप लिख के देंगे कि वंदना पूजा नहीं है, वंदना सलाम है, आप लिख के देंगे। मौलाना साहब आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ ना, आपके पास एक आपकी बात हमने सुनी। एक बार डॉक्टर सलीम राज अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं आपके पास में आ रहा हूँ। मौलाना साहब आपके पास आ रहा हूँ। कारी साहब, ये हिंदुस्तान है, ये सुनो ना, मुस्लिम अल्पसंख्यक है, ये तय आपको करना चाहिए। जो देश में है ये बहुसंख्यक है। यहाँ पर जिसको भी पाकिस्तान जाना था, जहाँ इस्लाम के हिसाब से रहना था, तो पाकिस्तान चले जाना था। जब भारत के कानून के हिसाब से पालन कर रहे हैं, सुनिए, आप नहीं कर रहे हो, लेकिन ईमान पर कोई सुना नहीं होगी डॉक्टर साहब। कोई ईमान की बात नहीं है। आप इसका बड़े मुफ्ती मौलाना से आप पीएचडी भी करे होंगे, करे हो, आप इसका उर्दू अनुवाद कर लीजिए क्या होता है। माँ तुझे सलाम। मैं अरबी और फारसी में डिप्लोमा लिया मैंने जामिया मिलिया से। मैं आपको बोल रहा हूं, वंदना का मतलब पूछना होता है। ठीक है मौलाना अशरफ, इन सब के बीच रामादल अखाड़े के अध्यक्ष हैं संत रामेश्वर दास। उन्होंने कहा कि इस फैसले को पहले तो मानना चाहिए सभी को, और दूसरा ये कि अगर नहीं मानते हैं तो अपने और अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान चले जाएं। ये सीधी वो बात वो कह रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी अशरफ साहब, आपसे पूछ रहा हूं मैं। अब एक बात बता दूं, पंडित जी को ये कहिए कि पाकिस्तान से अगर बहुत ज्यादा दिलचस्पी है तो पाकिस्तान से रिश्तेदारी कर लीजिए। कि बार बार पाकिस्तान भेजने की बात जो करते हैं, हमें जुल्म, हमारे जुल्म, हम ना हिंदुस्तान में बाई चॉइस है, बाई चांस नहीं है। ऐसे बताइए कि हम हिंदुस्तान के संविधान का पालन भी कर रहे हैं और पालन करते रहेंगे देश के लिए, और देश के लिए मर मिटने की बात आ जाएगी तो सरहद पे जाके खड़े हो जाएंगे। अरे मर मिटने की क्या बात है? राष्ट्रीय गान तो गा नहीं रहा है और वो मरने जीने की बात करते हैं आप लोग। अरे बिल्कुल, राष्ट्रीय गान क्यों नहीं गाते? जनगण मन गाते हैं, सब कुछ गाते हैं। आप जनगण मन क्यों नहीं गवाते? सारे जहां से। ठीक है मौलाना अशरफ साहब, एक और सवाल आपसे। अशरफ साहब, एक और सवाल। चलिए ठीक है, आप अगर ये कह रहे हैं, आपने जो मौलाना नदवी जी ने जो बात नहीं कही, आप उसका समर्थन कर रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अब चूंकि ये तो एक निर्देश आ चुका है और केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश आ गए हैं, सारे स्कूलों में अब ये बजाया जाएगा, और अगर स्कूलों में वंदे मातरम बजता है तो क्या आप तमाम स्कूलों का बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बाइकआउट नहीं करेंगे। जब वो वंदे मातरम बजेगा तो हम बिल्कुल खामोश रहेंगे, हम बिल्कुल खामोश रहेंगे, लेकिन पढ़ेंगे क्या? मौलाना साहब चाहेंगे कि आप सिर्फ फोन के जरिए हमसे बात करें। अगर आप टीवी भी के जरिए सुन रहे हैं तो थोड़ा सा ऑडियो में डिस्टर्बेंस आ रहा है, अपनी बात रिपीट कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि जब वंदे मातरम बजेगा तो हम खामोश खड़े रहेंगे, लेकिन जब जनगण मन की बात आएगी तो जनगण मन पढ़ेंगे। वही याद आ गया ठाकुर। तो जब स्कूलों में वंदे मातरम करवाया जाएगा तब उस पर आपका रुख क्या रहेगा? अगर वो ये कह रहे हैं कि तमाम बच्चों को ऐसे स्कूलों में जहां पर अनिवार्य कर दिया गया है वहां से निकालें। मैं तमाम मुस्लिम बच्चों से गुजारिश करता हूं, जब वंदे मातरम पढ़ा जाए तो आप खामोश रहें बस। डॉक्टर सलीम राज जी क्या कहेंगे इस पर? मौलाना अशरफ साहब कह रहे हैं कि बच्चे अगर पढ़ाया जा रहा है तो खामोश रहें, मतलब बाइकआउट करें एक तरह से।
हाँ, तो फिर उनको भारत में रहने के और भारत की सरजमी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करेगा, यहाँ की जमीन में रहने और उनको टिकट के उनके पैसे की आवश्यकता नहीं है तो हम देने को तैयार, भारत के नागरिक। बाकी ऐसे देशद्रोही लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं जो राष्ट्रगान से प्यार नहीं करता है। मौलाना साहब क्या कहेंगे, राष्ट्रद्रोह माना जाना चाहिए अगर कोई इस तरह के दिशा निर्देशों का, और राष्ट्र की गीत का जो राष्ट्र का प्रतीक है उसका विरोध अगर हो रहा है, उसका बाइकआउट अगर किया जा रहा है, बच्चों को ये कहा जा रहा है कि जब अगर पढ़ाया जाए तो आप चुप रहें, उसको ना पढ़ें, तो ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में नहीं आएगा? कट्टरपंथी सिखाई जा रही है, कट्टरता सिखाई जा रही है। मुझे तो शर्म आती है बार बार कि जब डॉक्टर साहब मुझे राष्ट्रद्रोही कहते हैं। मैं तो कहता हूं कि डॉक्टर साहब को नमाज, रोजा, हज, ज़कात सब छोड़ देना चाहिए। अरे आप इस्लाम से ही चले जाए, हमें क्या गरज है? अल्लाह को कोई गरज नहीं कि डॉक्टर सलीम राज साहब मुसलमान रहे या ना रहे, लेकिन आपके बोलने आपके मौलाना साहब आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, समझ गए ना? आप लोग देश में कट्टरता फैला रहे हो और खाली देश में सामाजिक समरसता बिगाड़ने का काम करते हो। सबसे बड़े समाज के और देश के दुश्मन आप लोग हो। ना अच्छे से इस्लाम समझते हो ना समाज को समझते हो। मौलाना साहब, तो आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए इस्लाम हमें। अरे हमें इस्लाम बता दीजिए कि इस्लाम है क्या? तो आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी क्या मैं कोई नमाज के रोजे के लिए? आप उससे ज्यादा मैं हज किया हूँ, समझ गए आपको? ठीक है, चलिए वंदे मातरम के विषय पर रहते हैं, क्योंकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और आप दोनों को ही इस वक्त हमारे तमाम दर्शक सुन रहे हैं। मौलाना अशरफ साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा डॉक्टर सलीम राज ने यहाँ पर कहा, वो ये कह रहे हैं कि आपको ठीक से पढ़ना समझना चाहिए इस्लाम क्या कहता है वंदे मातरम को लेकर। माँ की बात हो रही है, वंदना की बात हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि इसको ध्यान से पढ़िए, इसमें कहीं पर भी कहीं ऐसा कोई चीज नहीं है जिससे कि इस्लाम का उल्लंघन होता है, वो ये कह रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? मैं भारत को अपना देश समझता हूँ, अपना मुल्क समझता हूँ, अपनी जान समझता हूँ, अपनी जान भारत के राष्ट्र को क्या समझ रहे हो? लेकिन भारत को मां नहीं समझता। अरे देश में दो तरह का कोड चला रहा है, कि इस्लामिक कोड चला रहा है, ये समझना चाहिए आपको। इस्लामिक कोड चला रहे हैं? अरे आप वक्फ बोर्ड से हट जाइए। आप इस्लामिक कोड क्यों चला रहे हैं? देश में दो तरह कानून चलेगा क्या? नहीं, वक्फ बोर्ड देश में दो तरह का कानून चलेगा क्या? ठीक है डॉक्टर सलीम राज जी, क्या होना चाहिए? चूंकि आपने एक पक्ष भी सुना, आपका एक पक्ष भी हम सामने रख रहे हैं, मौलाना अशरफ साहब का एक पक्ष है वो भी हम सामने रख रहे हैं, और यही वही पक्ष है जो जिस बात को लेकर हम बात कर रहे हैं कि जो उज्जैन के मौलाना ने अपनी बात रखी है उसी का समर्थन यहाँ पर कर रहे हैं। अब ऐसे में चूंकि निर्देश तो आए हैं, सब कुछ होना है, क्या कुछ होना चाहिए डॉक्टर सलीम राज साहब आपकी नजर में? नहीं, जो भारत सरकार को देश के ने जो आदेश किया है, हर नागरिक का कर्तव्य है कि उसको मानना पड़ेगा। ये है कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, जैसे भी गुणगान है आपको करना पड़ेगा, कोई इसमें कोई वंदना की बात नहीं है। जब आप तो बोलेगा भारत माता की धरती में आवाज पड़ेगी। बताइए कि डॉक्टर साहब आप ये बता दीजिए कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है कि राष्ट्रीय गान है, ये बता दीजिए। चलिए, राष्ट्रीय गान है, इसको आपको करना है। अच्छा, राष्ट्रीय गान है, ये कंफर्म है आपको? हाँ, राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत जो है ना, आप शब्दों में मत जाइए और उसके पीछे भाव जाइए, जो भाव है। नहीं, भाव में मत जाइए, आप सिर्फ इतना बताइए कि राष्ट्रीय गान है कि राष्ट्रीय गीत है। आपको जो है, आप वंदे मातरम में तकलीफ हो रही, सबसे बड़ी बात जो देश में रहते हो। चलिए, ये एक लंबी बहस है, लंबा विषय है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया IBC 24 से जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो उज्जैन के एक मौलाना है, उन मौलाना की तरफ से ये बयान निकल के सामने आया कि जहाँ पर भी वंदे मातरम पढ़ाया जा रहा है वहाँ से स्कूल के बच्चों को अपने निकाल लें, और इसी को लेकर हम बातचीत कर रहे थे। पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।